हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में क्लास 10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 4 नगर, जिनके लेखक यानी कहानीकार है सुजाता। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करें सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। पापाती की उम्र क्या थी? पापाती की उम्र क्या थी? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो 12 वर्ष। पापाती की उम्र कितनी थी? तो बोलेगा 12 वर्ष थी। नेक्स्ट चलते हैं। पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण या पेट दर्द के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहे हैं? तेज बुखार के कारण जो है पापाती बेहोश पड़ी थी। नेक्स्ट चलते हैं। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक यानी कहानीकार कौन है? सुजाता, सावरदैया या श्रीनिवास या सातकोरी होता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? सुजाता। नगर कहानी का और जो लेखक है वो क्या है? तो बोलेगा सुजाता जी है। नेक्स्ट चलते हैं। एस रंगराजन वास्तविक नाम है? एस रंगराजन वास्तविक नाम है सावरदैया का, सुजाता का, श्रीनिवास का, घनानंद का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? सुजाता का। यानी एस रंगराजन जो है वास्तविक नाम किनका है? तो बोलेगा सुजाता जी का है। नेक्स्ट चलते हैं। आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, प्रशिक्षु डॉक्टर, नर्स? तो इसका राइट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो बड़े डॉक्टर ने कहा था आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ। जब मतलब एक कोई को कह के चला गया था बड़े डॉक्टर जो था कि इसको मतलब आप एडमिट कर लीजिएगा, और जब वहाँ से आए मतलब कहीं से आए तो देखे थे ये लड़की मतलब एडमिट नहीं हुए थे, इसलिए बोले थे डॉक्टर आई वांट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ। इसको मतलब जल्दी एडमिटेड करो, अभी करो। नेक्स्ट चलते हैं। पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या मदुरई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोले? मदुरई ले गए थे। पापाती को जो है उसकी माँ इलाज करने के लिए कौन से शहर ले गई थी? मदुरई ले गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। पापाती डॉट डॉट कहानी की पात्र है? पापाती जो है मतलब डॉट डॉट कहानी के पात्र ढट्टे विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी या माँ? तो इसके राइट से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो नगर। पापाती जो है नगर कहानी की पात्र है। नेक्स्ट चलते हैं। वल्ली अमाल किस गांव से आई थी? वल्ली अमाल जो है किस गांव से आई थी? गुंड, लुपेट, नंज, नगुड और थंजावुर, मुंडा, डिपट्टी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो मुंडा डी पट्टी, यानी वली अमार जो है मुंडा डी पट्टी गांव से आई हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन जो है किस लेखक का पूरा नाम है? श्रीनिवास का सातकोरी होता, सुजाता या ईश्वर पेटरेकर? इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सुजाता। एस रंगराजन जो है रंगराजन वो सुजाता का पूरा नाम है। नेक्स्ट चलते हैं। पापाती को कौन सा रोग था? पापाती को कौन सा रोग था? टिटनेस, हैजा, कैंसर, मेनिनजाइटिस? तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहे हैं? तो मेनिनजाइटिस। पापाती को जो है मेनिनजाइटिस नामक बुखार पकड़ा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं जो बहुत खतरनाक था। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़िया, तमिल, गुजराती या कन्नड़? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? तो तमिल, यानी नगर कहानी जो है तमिल भाषा से अनुदित है। नेक्स्ट चलते हैं। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ईश्वर पेटरीकर, सातकोरी होता, सुजाता या श्रीनिवास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सुजाता। नगर कहानी जो है सुजाता लेखक के द्वारा रचित है। नेक्स्ट चलते हैं। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास या हैदराबाद? इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या हो? तमिलनाडु में। सुजाता का जन्म जो हो
हुआ था, वो तमिलनाडु में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगम्मा, पापाती, मंगू या वली अमाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सॉरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या वाला है? तो पापाती है। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो बोलेगा पापाती है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर बी होगा, आप लोग बना लीजिएगा, पापाती। नेक्स्ट चलते हैं, वली अमार की पुत्री कौन थी? वली अमार की पुत्री कौन थी? सीता थी, पापाती थी, या गीता थी, या लक्ष्मी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में क्या बोला है? तो पापाती थी। वली अमार की पुत्री जो थी पापाती थी, और पापाती की माँ कौन थी? तो बोलेगा वली अमार थी। और नेक्स्ट चलते हैं, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? मदुरै, पटना, दिल्ली या कोलकाता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? मदुरै, यानी नगर कहानी में जो है मदुरै नगर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, के एस जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के एस जमुना द्वारा अनुदित रचना है माँ, ढरते विश्वास, नगर या दही वाली मंगम्मा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो नगर, यानी के एस जमुना द्वारा अनुदित रचना है, तो बोलिएगा नगर है। नेक्स्ट चलते हैं, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? नगर कहानी जो है किस रचना से संकलित है? आधुनिक तमिल कहानियाँ, समकालीन भारतीय साहित्य, माँ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोल रहा है? आधुनिक तमिल कहानियाँ। नगर कहानी जो है आधुनिक तमिल कहानियाँ से संकलित है। नेक्स्ट चलते हैं, बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? बड़े डॉक्टर साहब पापाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? अस्पताल से छुट्टी के, अस्पताल में भर्ती करने हेतु, राशि जमा करने के, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो अस्पताल में भर्ती करने हेतु। बड़े डॉक्टर जो है साहब पापाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? वो दिए थे कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, पापाती कौन थी? पापाती कौन थी? वली अमार की बहन थी, वली अमार की भतीजी थी, वली अमार की पुत्री थी, वली अमार की पोती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? वली अमार की पुत्री थी। पापाती जो थी वो वली अमार की पुत्री थी। नेक्स्ट चलते हैं, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? और सुजाता की लगभग कितनी कृतियां जो है प्रकाशित हो चुकी है? 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक या 15 से अधिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? 25 से अधिक। सुजाता को है जो लगभग 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाए? पापाती अस्पताल में जो है भर्ती क्यों नहीं हो पाए? वली अमारी की अशिक्षा के कारण, निधत्ता के कारण, डॉक्टर नहीं रहने के कारण, अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण? इसके राइट से क्या जो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? वली अमारी की अशिक्षा के कारण, यानी पापाती जो अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? तो बोली वली अमार की अशिक्षा के कारण, यानी वली अमार जो थी, जो पापाती की माँ थी, वो मतलब पढ़ा लिखा नहीं थी, वह अशिक्षित थी, यानी अनपढ़ थी, और जानवे करते हैं कि अस्पताल में पढ़ा लिखा का वैल्यू होता है, ना कि मतलब अशिक्षित को। और पढ़ा लिखा रहता है तो लोग मतलब जानता है कि ये कैसे होगा, नहीं होगा। एकदम भोली भाली थी, नहीं जानती थी कि किस रूम में भर्ती होगा, नहीं होगा, कहाँ डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं जानती थी, इसी के कारण ये भर्ती नहीं हो पाई। नेक्स्ट चलते हैं, नगर कहानी में संदेश किस दिया गया है? नगर कहानी में संदेश दिया गया है, नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो नारियों को शिक्षित होना अति आवश्यक है। नगर कहानी में जो है संदेश दिया गया, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, यानी नारियों को शिक्षित होना अति आवश्यक है। नारी शिक्षित होंगे तो अभी मतलब समाज हो या सब सुधरेगा, और नारी शिक्षित नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए नारियों को शिक्षित होना अति आवश्यक है, कहा गया है नगर कहानी में। तो आज का क्वेश्चन इतना भी एंड होती है। आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल कर सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग वीडियो कैसे लगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।